हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, जोधपुर सिटी, राजस्थान से। आज एक मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है, उस मैनेजमेंट में से एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपके मैनेजमेंट। और आजकल मैनेजमेंट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और अभी किसी ने बताया है कि इस बार जो एनवीएस का जो एग्जाम हुआ था तो मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक गलती स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जो है आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है मैनेजमेंट जो है आपका जो सेकंड पार्ट, तो जो आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया, आपके सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका जो 4th पार्ट है, ध्यान दीजिए 4th पार्ट कौन सा है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, जिसके अंदर आज हम तो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सारी चीजें। ठीक है ना। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो है आपके सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसके बारे में आज हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट और सीपीएम। ये ओ दिया हुआ ना, ये ओ गलत हो गया है, इसको आप पी कर देना। क्या कर देना दोस्तों? पी कर देना। ठीक है ना भाई, ये आपकी जो सिलेबस की पीडीएफ में ध्यान रखना, इसको पी कर देना, पार्ट और क्या हो जाएगा, सीपीएम हो जाएगा। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पीईआरटी पार्ट और सीपीएम। पार्ट और सीपीएम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन और हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लेना दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी इस क्लास को जो देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी ने कहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूं, और आप भी जो है कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट है वो मुझे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास दिखाऊं मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीआरटी और सीपीएम। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले कहना चाहता हूं अपने रजिस्टर खोल दीजिए, हाथ में पेन ले लीजिए मेरी तरह, और मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए आप, क्योंकि ये जो एक बार आपको टाइम लगेगा नोट्स बनाने का, लेकिन परीक्षा के 1 महीने पहले, परीक्षा के 20 दिन पहले रिवीजन करने के लिए ये आपके ये लिखे हुए जो है ना, ये नोट्स ही आपको काम आएंगे। क्योंकि सिलेक्शन, अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन होना चाहते हो, अगर इस भर्ती में चयन होना चाहते हो, तो 3 चीजें अपना लो। सबसे पहले बढ़िया नोट्स बनाइए, और तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। उसके बाद बार बार रिवीजन कीजिए, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो है दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और बार बार टेस्ट सीरीज नोट्स बनाने से, रिवीजन करने से याद होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम अपना जो है मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। ध्यान दीजिए, ये केवीएस के अंदर भी सवाल पूछा गया था एक बार। तो पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 तो आपका यही बन गया, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर में, यूजीसी नेट में। आप मेरे साथ बने रहिए, जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन सेल्फ मेड बनाए हैं, वो सब का जो हम बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे।
तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा पीआरटी की जो फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि पीआरटी को कब डेवलप किया गया है। डेवलप का मतलब क्या होता है दोस्तों, विकसित करना। क्या होता है भाई, विकसित करना। पीआरटी को कब विकसित किया गया था, ये विकसित किया गया था 1958 में, 1958 में इसको विकसित किया गया था। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, डेवलप किया गया द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। लेकिन डेवलप किया गया था, दो व्यक्तियों के नाम पूछ ले, व्यक्तियों के नाम पूछ ले तो पहला व्यक्ति का नाम है आपके बुश एलन और दूसरा है हैमिल्टन। क्या नाम है दोस्तों, हैमिल्टन, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो डेवलप्ड बाय ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी है तो यूनाइटेड स्टेट नेवी कर सकते हो, और ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो आपको बुश एलन या हैमिल्टन करना है। क्योंकि आपको पता है ना, एक क्लासिफिकेशन स्कीम होती है, क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम पता ना, जो है एक क्लासिफिकेशन स्कीम है ना, आपको पता है यूडीसी। तो यूडीसी में भी इस तरीके से सवाल बनता है कि यूडीसी को डेवलप किया गया, ठीक है ना भाई। तो यूडीसी को डेवलप किया गया किसके द्वारा, अगर इंस्टीट्यूट पूछ ले तो क्या हो जाएगा, फिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिड। और अगर मान लो अगर इंस्टीट्यूट नहीं पूछ के, अगर नहीं पूछता है तो आप अगर व्यक्ति का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, पॉल ऑटलेट, ठीक है, एंड हेनरी लो फॉन्टेन। पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखना, जैसे यूडीसी को डेवलप किया गया, इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछ ले तो फिट हो जाएगा, और अगर व्यक्ति का नाम पूछ ले कि यूडीसी को किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया, तो यूडीसी जो आपके एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, वर्गीकरण पद्धति है, व्यक्ति का नाम पूछ ले तो पॉल ऑटलेट हो जाएगा, और दूसरा व्यक्ति का नाम है हेनरी लो फॉन्टेन। उसी तरीके से ध्यान रखना, पर्ट को विकसित किया गया, तो ये अगर ऑप्शन है द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी तो ये कर दो, अगर ये नहीं है तो ये दो व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, बुश एलन और हैमिल्टन है। कौन है भाई, बुश एलन और हैमिल्टन है, ठीक है दोस्तों। तो आपके देखो सवाल एक तो ये सवाल बन गया आपका, दूसरा सवाल बन गया ये आपके ये जो है डेवलप कौन से सन में हुआ, और तीसरा सवाल ये बन गया आपके सीधा, ठीक है भाई। मैं आपको कंटेंट बहुत ही सही तरीके से लिखा रहा हूं, क्योंकि 4 साल जो मैंने तैयारी की थी कंपटीशन एग्जाम की, तो मैंने अलग अलग सोर्सेस से जो है नोट्स बनाए थे। वो नोट्स अब आपको उसके अंदर कुछ नई चीजें जोड़कर मैं आपको कंटेंट के रूप में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि मेरी ये सोच है कि आप जो है, आप कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कैसे किताब कौन सी लें, कि ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर केवीएस का पूरा सिलेबस आ जाए। ऐसी वर्ल्ड में कोई किताब नहीं है जिसमें केवीएस का पूरा सिलेबस आया है। एक पर्टिकुलर किताब जो है वो आपको सिलेक्शन नहीं करवा सकती है। उस किताब के अलावा भी आपको अलग अलग सोर्सेस लेने पड़ेंगे, अलग अलग सोर्सेस आपको ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका समय खराब हो जाएगा इसमें। मैं आपको जो कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं, आपको अन्य सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा रेडीमेड जो कंटेंट है एक ही जगह ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं अलग अलग जगह से सोर्सेस को इकट्ठा करके आपको ये कंटेंट लिखा रहा हूं, ताकि आराम से आप नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप तैयारी करने लगे हैं, आप किसी किताब को पढ़ रहे हो और उसके बाद जब आप मेरे टेस्ट दोगे, ठीक है ना, मान लो आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी किताब कोई भी लाइए, किताब के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सारी किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप किताब से पढ़ रहे हैं, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे उस समय आप, जैसे मान लो कि मैं कोई फ्री टेस्ट कराऊंगा जल्द आपको, आप टेस्ट देंगे और वहां पर कुछ नए सवाल देखेंगे, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। अरे यार ये सवाल मैंने कहाँ से पढ़े। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, और आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बतानी है। उसके बाद पर्ट के बारे में और क्या जानते हैं, तो PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक ओरिजिनेटेड, जिसका उत्पत्ति हुई है 1958 में बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी
इज ए स्टैटिस्टिकल टूल। स्टैटिस्टिकल टूल का मतलब होता है सांख्यिकी उपकरण है यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसका प्रयोग पीआरटी का प्रयोग हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाता है टू एनालाइज द टास्क। टास्क का मतलब होता है कार्य इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग ए गिवन प्रोजेक्ट। देखो पीआरटी क्या होता है, पीआरटी जो है एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो कार्य दिए जाते हैं उन कार्यों का विश्लेषण करने का जो काम है ये कौन करता है, पीआरटी करते हैं। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं अपन। पीआरटी कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक है, ये तो फुल फॉर्म होगी। संयुक्त राज्य नौसेना द्वारा 1958 में उत्पन्न एक सांख्यिक उपकरण है। ये कहा ना मैंने, स्टैटिस्टिकल टूल का मतलब होता है सांख्यिक उपकरण है जिसका उपयोग परियोजना प्रबंधन का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी दिए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने में शामिल कार्यों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। आगे बात हो कि वो भाई पीआरटी का प्रयोग अगर किसी प्रोजेक्ट दिया गया है उस प्रोजेक्ट को देने के बाद जो प्रोजेक्ट में जो कार्य होते हैं, कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों का विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए पीआरटी का प्रयोग किया जाता है। पीआरटी इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीआरटी का प्रयोग हमेशा टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करने के लिए पीआरटी का प्रयोग किया जाता है। और ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। पीआरटी इज ए टेक्निक फॉर सिस्टम एनालिसिस। पीआरटी जो एक टेक्निक होती है वो टेक्निक किसके लिए है भाई, सिस्टम एनालिसिस के लिए। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। इन्हीं में से परीक्षा में सवाल कई बार पूछा जाता है। भाई पीआरटी जो टेक्निक है ये टेक्निक किससे संबंधित है, ये सिस्टम एनालिसिस से संबंधित है। उसके बाद जो है पीआरटी इज एन आउटग्रोथ ऑफ गैंट चार्ट। ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर आया। पीआरटी जो है आउटग्रोथ होता है किसका भाई, गैंट चार्ट होता है। प्रोजेक्ट में जो है एक प्रकार से गैंट चार्ट का निर्माण किया जाता है। दूसरा है पीआरटी इज ए प्रोजेक्ट ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक। ये आगे भाई, ये तो सिंपल सा है भाई। पीआरटी है क्या, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है जो प्रोजेक्ट के देने के बाद जो प्रोजेक्ट के अंदर जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का विश्लेषण करना, ये पीआरटी के तहत आता है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। एंड पीआरटी हैज डिफरेंट फेजेस ऑफ, और पीआरटी के भिन्न भिन्न चरण होते हैं। कौन से 3 चरण होते हैं भाई पीआरटी के, पहला क्या होता है, प्लानिंग होता है, दूसरा क्या होता है, शेड्यूलिंग होता है, और तीसरा क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोलिंग होता है। तो पीआरटी के जो है भिन्न भिन्न चरण होते हैं, प्लानिंग हो गया, शेड्यूलिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। एंड पीआरटी हैज द डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ द टाइम ऑफ। पीआरटी के समय के अलग अलग अनुमान है। पीआरटी का जो समय है उसके लिए अलग अलग अनुमान है, तो अलग अलग एस्टिमेट है। समय का एस्टिमेट अलग अलग एस्टिमेट है। किसका भाई, समय का एस्टिमेट अलग अलग है। पहला समय का एस्टिमेट क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा क्या है भाई, पेसिमिस्टिक। और तीसरा क्या है भाई, लाइकली। ध्यान रखना, ये सवाल आएगा कि पीआरटी हैज द डिफरेंस एस्टिमेट्स ऑफ टाइम। टाइम का जो एस्टिमेट्स ये 3 होते हैं पीआरटी के, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो पीआरटी एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर समाप्त होता है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। आप पीआरटी भले किसी किताब से पढ़ लेना, मैंने पूरा चीजें पढ़ा दी, क्योंकि मैंने आपको फिर से कहा है, देखो मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार एनवीएस में पूछे गए। लोग डर गए क्योंकि मैनेजमेंट उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़े, कहां से पढ़े, इन छोटे छोटे मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी, अगर आपके सिलेबस को 7-6 पार्ट में बांटा गया है, सबसे बड़ा जो अगर हम पार्ट देखते हैं सिलेबस के हिसाब से वो मैनेजमेंट का है। ध्यान रखना, किसका है, सबसे बड़ा पार्ट मैनेजमेंट का है। और इस बार एनवीएस में मैनेजमेंट के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और मैनेजमेंट पढ़े तो कहां से पढ़े, क्योंकि किताबों के अंदर बहुत सारा कचरा लिखा हुआ है। उनको बच्चों को पता नहीं चलता है कि मैनेजमेंट का टॉपिक हम कहां से उठाएं, कैसे उठाएं। इसलिए मैंने हर एक सिलेबस को पूरा एनालिसिस किया। एक टॉपिक है ना, वहां से भी देखो, अभी पीआरटी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको पिछले 10 मिनट के अंदर पीआरटी पूरा करवा दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव के। तब तक आप मेरे साथ बने रहे और लाइक जरूर कीजिए आप, क्योंकि
आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा बिल्कुल आप इस चीज को इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक है भाई पर्ट के साथ, ये भी पर्ट और सीपीएम साथ में इसलिए मैंने पढ़े हैं, पर्ट और जो सीपीएम दोनों जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, ध्यान रखना। पर्ट भी एक टेक्निक है सिस्टम एनालिसिस का, और सीपीएम भी जो है ये सिस्टम एनालिसिस का क्या है भाई, टेक्निक है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। सीपीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होती है दोस्तों, क्रिटिकल पाथ मेथड है भाई, सीपीएम की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसको डेवलप किया गया है मॉर्गन और वॉकर एट डू पॉइंट कंपनी, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, मॉर्गन और वॉकर, और कहां पर भाई, ड्यू पॉइंट कंपनी में किया गया, ध्यान रखना। और इसको डेवलप किया गया है जेम्स ई केली एट रेमिंगटन रैंड, ध्यान रखना, कहां पर भाई, रेमिंगटन रैंड। तो आपको दोनों याद रखना है दोस्तों, जैसे अभी मैंने पर्ट में भी बताया था, ये पर्ट को जो है व्यक्ति के द्वारा भी हुआ और यूएसए नेवी के द्वारा भी डेवलप किया गया। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी यूडीसी बताया था, यूडीसी को फीड के द्वारा डेवलप किया गया और व्यक्ति का नाम आ जाए तो पॉल आउटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन होता है। उसी तरीके से दोस्तों सीपीएम में भी ऑप्शन में ध्यान रखना, अगर मॉर्गन और वॉकर एट ड्यू पॉइंट कंपनी हो या फिर दूसरा व्यक्ति जेम्स ई केली एट रेमिंगटन रैंड हो, ये दोनों आंसर आपके सही होंगे। और सीपीएम को डेवलप किया गया कब भाई, 1950 के आसपास, ध्यान रखना, 1950 के आसपास जो है सीपीएम को डेवलप किया गया है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब सीपीएम क्या है, द क्रिटिकल पाथ मेथड इज एन एल्गोरिदम फॉर शेड्यूलिंग ए सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है इसके एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में एल्गोरिदम रूल्स होता है, नियम होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या है भाई, द क्रिटिकल जो है क्रिटिकल पाथ मेथड जो है एक जो रूल्स होता है शेड्यूल सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी, प्रोजेक्ट के एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कार्यविधि, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के कार्यविधि को पूरा करने के लिए, एंड कॉमनली यूज्ड इन कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजन, कंजक्शन का मतलब क्या होता है भाई, संयोजन, विद द प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, बट इट वाज डेवलप्ड इन द लेट 1950 बाय द मॉर्गन और वॉकर ऑफ ड्यू पॉइंट जेम्स ई केलर एट द रेमिंगटन रैंड, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखिए आप इसको अच्छी तरीके से समझिए कि द क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोजेक्ट गतिविधियों के एक सेट को निर्धारित करने के लिए एक एल्गोरिथम है। कि सीपीएम क्या है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का मतलब गतिविधियां, कार्य होता है, उन कार्य को निर्धारित करने के लिए एक नियम बनाया जाता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है नियम, ठीक है ना भाई, एक नियम होता है जो आमतौर पर प्रोग्राम इवोल्यूशन और रिव्यू टेक्निक मतलब पर्ट के संयोजन में उपयोग किया जाता है। वो नियम जो है वो पीआरटी में भी काम आता है और सीपीएम में भी काम आता है। कौन सा नियम, उन जो एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे 1950 के अंत में ड्यू पॉइंट के मॉर्गन और वॉकर और रेमिंगटन रैंड के जेम्स ई केली द्वारा विकसित किया गया था। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था, मॉर्गन और वॉकर और जेम्स ई केली रेमिंगटन के द्वारा उसको क्या किया गया भाई, विकसित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है पीआरटी सीपीएम आर टू शेड्यूलिंग मेथड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू एग्जिबिट द फॉलो एंड द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। ध्यान रखिए, पर्ट या सीपीएम, मैंने कहा दोनों बराबर ही है, पर्ट और सीपीएम दोनों जो है पर्ट और पीआरटी और सीपीएम जो है दोनों ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि पर्ट सीपीएम दो शेड्यूलिंग विधि या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तकनीक है। ध्यान रखना, पर्ट क्या है, दो शेड्यूलिंग मेथड भी है और दूसरा क्या है भाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसका उपयोग गतिविधियों और घटनाओं के प्रवाह और अनुक्रम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, इनका प्रयोग हमेशा किस लिए किया जाता है, एक तो एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधियों, गतिविधियों
इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। जो प्रोजेक्ट में कोई भी गतिविधि या कोई घटना हो जाती है उनके सीक्वेंस को, ठीक है ना, इनको सीक्वेंस को जो है उसको फ्लो में चलाने के लिए किया जाता है। एंड दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड इन लाइब्रेरीज फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। और इस टेक्निक का प्रयोग जो लाइब्रेरी साइंस में भी हम लाइब्रेरी साइंस और डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन सेवा में भी किया जाता है, जैसे CAS, SDI, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग etc. टू स्ट्रीमलाइन पब्लिकेशन शेड्यूल्स एंड रिलेटेड टू ऑपरेशन। इन तकनीकों का प्रयोग पुस्तकालय में सूचना और दस्तावेजीकरण सेवाओं जैसे CAS, SDI और इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग आदि के लिए किया जा सकता है, ताकि प्रकाशन अनुसूचियों और संबंधित कार्यों को कारगर बनाया जा सकता है। तो PERT और CPM का लाइब्रेरी साइंस में भी और क्या प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है PERT और CPM दोनों एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है और शेड्यूल मेथड भी है, जिनका प्रयोग प्रोजेक्ट देने के बाद जो कार्य होते हैं, जो एक्टिविटी होती है या जो इवेंट्स, जो घटनाएं होती हैं, उनको पूर्ण रूप से सुचारू चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Every PERT and CPM network contains two major components। ध्यान रखना, ये क्या है भाई, PERT CPM नेटवर्क है। ध्यान रखना, एक तरह से टेक्निक भी कह सकते हैं, नेटवर्क है। और प्रत्येक PERT और CPM के नेटवर्क में दो प्रमुख घटक होते हैं। घटक का मतलब होता है कंपोनेंट्स। PERT में भी होता है, PERT नेटवर्क में भी दो घटक होते हैं, CPM नेटवर्क में दो घटक होते हैं। कौन कौन से दो घटक होते हैं? एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाएं। एक्टिविटीज का पहला घटक होता है एक्टिविटीज का मतलब क्रियाएं, और दूसरा घटना है इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। तो ध्यान रखना, PERT के अंदर दो क्या होती हैं, दो घटक, दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट्स का मतलब नाम है एक्टिविटीज, और दूसरे कंपोनेंट्स का नाम क्या है भाई, इवेंट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? इवेंट्स होता है। याद कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, कि एक्टिविटी एंड इवेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन ए PERT, ऑप्शन बी IFLA, जो भी है। तो एक्टिविटीज एंड इवेंट्स आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ PERT। ध्यान रखना। तो अब जो है CPM और PERT के दो कंपोनेंट्स होते हैं। उन पहला कंपोनेंट्स होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है इवेंट। एक्टिविटी क्या होता है? एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स एन एक्शन and consumption of resources, time, money, energy required to complete a portion of a project activity, and activity is represented by an arrow। ध्यान रखना, एक गतिविधि का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी एक क्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का मतलब होता है किसी काम को करना, एक किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और संसाधनों की खपत और जो रिसोर्स का जो कंजप्शन होता है, रिसोर्स कौन से, जिसमें समय, धन, ऊर्जा, एक परियोजना गतिविधि के लिए हिस्से को पूरा करने के लिए आवश्यक एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना, एक्टिविटी में किसका प्रयोग होता है भाई? एरो का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। तो PERT में जो एक्टिविटी है उसको एरो के द्वारा, ध्यान रखना, एरो के द्वारा, एरो यानी तीर, एरो के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा सवाल, दूसरा कंपोनेंट है इसका PERT का, एन इवेंट का मतलब होता है घटना। एन इवेंट विल ऑलवेज अकर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटी, एंड द इवेंट हैज नो रिसोर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। एक घटना हमेशा एक गतिविधि की शुरुआत और अंत में घटित होगी। कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसा इवेंट होता है, वो तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो वो है इवेंट होता है, या फिर लास्ट में इवेंट होता है। घटना का कोई संसाधन नहीं है और इसे एक वर्ताकार द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वर्ताकार। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्टिविटी को तो ध्यान रखना एरो के द्वारा, ए से ए याद रखना। देखो एक्टिविटी में ए आ रहा है और एरो में क्या आ रहा है भाई? ए आ रहा है। तो एक्टिविटी को हमेशा एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इवेंट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, और CPM क्या है? CPM इज ए टेक्निक ऑफ सिस्टम एनालिसिस।
और पीआरटी भी क्या होता है, पीआरटी इज आल्सो टेक्निक ऑफ सिस्टम एनालिसिस है। तो पीआरटी और सीपीएम बोथ आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेक्निक ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है दोस्तों, तो पीआरटी और सीपीएम टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, उसके बारे में ध्यान दीजिए। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं दोस्तों, नोट्स बनाइए, यही नोट्स आपके परीक्षा एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए काम आएंगे। और यही नोट्स आपको जब टेस्ट देंगे और टेस्ट में अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, अगर आपको मैनेजमेंट से गलत हो गया तो रिवीजन करने में आपके काम आएंगे। दोस्तों, सफलता के 3 ही चरण हैं, नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि द फुल फॉर्म ऑफ पीआरटी इज, पीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना भाई, तो ये गुजरात सेट के अंदर 2011 के अंदर आया था। सेट का एग्जाम हुआ था गुजरात में 2011 में, जब आया था ये सवाल। पीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, पीआरटी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ध्यान रखना, पीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक हो गया, ध्यान रखना। दूसरा सवाल है पीआरटी इज यूजफुल, पीआरटी किसके लिए उपयोगी है। शिमला हाईकोर्ट 2017 के अंदर आया था। तो पीआरटी किसके लिए यूजफुल है, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा है, तो ध्यान रखना सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस भी होगा या सिस्टम इवैल्यूएशन भी सही है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पीआरटी इज मेथड ऑफ, मेथड कह सकते हैं या फिर टेक्निक भी कह सकते हैं। पीआरटी जो एक टेक्निक है, एक विधि है, ये तमिलनाडु के पेपर में आया था। तो पीआरटी जो विधि है या मेथड है या टेक्निक है, ये किसके लिए टेक्निक है भाई, सिस्टम एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है पीआरटी वाज डेवलप्ड इन, पीआरटी को विकसित किया गया है, ये महाराष्ट्र सेट में आया था 2013 में, यह सवाल पूछा गया था। तो पीआरटी को विकसित किया गया, तो पीआरटी को विकसित कब किया गया था, 1958 में, 1958 में पीआरटी को विकसित किया गया। ये महाराष्ट्र सेट एग्जाम के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन है पीआरटी वाज डेवलप्ड बाय, पीआरटी को विकसित किया गया, ये एम्स बठिंडा का अंदर एग्जाम हुआ था 2020 में, लाइब्रेरी अटेंडेंट का, उसमें यह सवाल पूछा गया था पीआरटी को विकसित किया गया। तो मैंने बताया था पीआरटी को नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट यूएस नेवी के द्वारा भी किया गया और बूज एलन एंड हैमिल्टन दोनों के द्वारा। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है पीआरटी इज द टेक्निक ऑफ, पीआरटी एक तकनीक है, किसका तकनीक है पीआरटी, तो पीआरटी जो एक टेक्निक है किसका भाई, सिस्टम एनालिसिस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीआरटी एक सिस्टम एनालिसिस का तकनीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पीआरटी इज एन ऑटो ग्रोथ ऑफ, पीआरटी जो एक ऑटो ग्रोथ है, परिणाम है, किसका है भाई, एक गैंट चार्ट। ध्यान रखना, पीआरटी में जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें एक गैंट चार्ट जो है बनाया जाता है, तो पीआरटी इज एन ऑटो ग्रोथ ऑफ गैंट चार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीआरटी इज ए, वास्तव में पीआरटी है क्या, तो ध्यान रखना पीआरटी वास्तव में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है दोस्तों। क्या है भाई दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स ऑफ पीआरटी इज शोन एज एन एरो, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पीआरटी किस घटक के तीर के रूप में दिखाया जाता है। पीआरटी के 2 घटक होते हैं, एक तो होता है आपके एक्टिविटी और दूसरा कौन सा घटक, घटक मतलब कंपोनेंट। पीआरटी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है एक्टिविटी और दूसरा होता है इवेंट। तो मैंने बताया था एरो, पहला अक्षर एरो, एरो से ए, तो ए का मतलब क्या हो गया, एक्टिविटीज में, ध्यान रखना। तो एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा भाई, एरो के द्वारा। ये यूजीसी नेट 2008 में भी सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सीपीएम स्टैंड्स फॉर, सीपीएम का मतलब क्या है, सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होती है दोस्तों, क्रिटिकल पाथ मेथड होती है।
एंड सीपीएम को डेवलप किया गया है, तो मैंने बताया तो दोनों आंसर होंगे। पहला बताया था मॉर्गल और वॉकर डू पॉइंट कंपनी में, दूसरा जेम्स सी केलर रेमिंगटन रेंट में, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए एंड बी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऑप्शन ए एंड बी जो है इसका प्रयोग किया गया, सीपीएम का जो है डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है सीपीएम वाज डेवलप इन, सीपीएम को विकसित किया गया, तो सीपीएम को विकसित कब किया गया था भाई? सीपीएम को विकसित किया गया था 1950 में। कब किया गया था भाई? 1950 में विकसित किया गया था, ठीक है। एंड सीपीएम इज इफेक्टिव, सीपीएम एक प्रभावी है। सीपीएम किसके लिए प्रभावी है? तो ध्यान रखना, सीपीएम भी क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। सीपीएम इज ए टेक्निक ऑफ, सीपीएम भी पीआरटी की तरह क्या है भाई? सिस्टम एनालिसिस है। क्या है दोस्तों? सिस्टम एनालिसिस ही है। अगला है नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक कंप्राइजेस, जो नेटवर्क जो एनालिसिस है, ये टेक्निक जो है नेटवर्क विश्लेषण में तकनीक में कौन कौन शामिल है? तो नेटवर्क एनालिसिस में दो जने ही शामिल होते हैं, तो नेटवर्क एनालिसिस में पीआरटी और सीपीएम ही क्या होगा भाई? ये आपके शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो ये टॉपिक है पीआरटी और सीपीएम, ये मैंने पढ़ाया है, क्योंकि दोस्तों इसमें से कई बार प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा जाता है, और इस प्रकार से ऐसे मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक है, और हमें इन टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजमेंट को मैं इसलिए सीरियसली ले रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट जो है इस बार एनवीएस में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स बनाए हैं, बार बार रिविजन कीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए आपको। और जो विद्यार्थी मुझे इसमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा जो एक ऐप है, ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। आप हमारे ऐप का ये लोगो है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी इस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आप प्ले स्टोर में जाकर आप लिख लीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं दोस्तों, कि विश्व पुस्तकालय विज्ञान में इतिहास में पहली बार केवीएस, स्पेशली केवीएस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो भी कोर्स लेगा केवीएस का, उस कोर्स के साथ वो टेस्ट सीरीज क्या है भाई? फ्री है। क्या है दोस्तों? वो टेस्ट सीरीज क्या रहेगी भाई? फ्री रहेगी। और हमने केवीएस का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा। 1 साल की वैलिडिटी है, ध्यान रखना, 1 ईयर तक ये कोर्स आप चला सकते हो। सिर्फ हमने जो फीस रखी है 2,999 में, इसकी फीस थी पहले 3,000, क्या सॉरी 6,000 थी, लेकिन ये जो फीस है अभी 50% ऑफर में, ध्यान रखना, ये जो फीस है अभी 50% ऑफर में आपको मिल रहा है। तो अभी ये 50% ऑफर आपके अगले 10 दिन तक रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हमारे फीस की जो वार्षिक जो फीस है 6,000 हमने रखी थी, लेकिन अभी आपको ये फीस 50% ऑफर में मिल रही है, और ये ऑफर अगले 10 दिन तक रहेगा। ये ऑफर रहेगा आपके 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक आपको ये 50% ऑफर मिलेगी। उसके बाद इसकी फीस वापस कितनी हो जाएगी भाई? 6,000 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं अभी ले लीजिए, 50% ऑफर है। तो इसके अंदर पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको पता है कि जनरल हिंदी इंग्लिश आएगा, आपका सिलेबस है। पार्ट 2 में जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर है, ठीक है भाई। पार्ट 3 में आपका सब्जेक्ट रहेगा, और इसके साथ 100+ टेस्ट सीरीज। इस बार हमने डिसाइड किया है कि आपको 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, और लाइव सॉल्यूशन भी हम आपको कराएंगे। तो पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार जो हम एक लगातार टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जो 21 नवंबर से शुरू हुई है, 21 नवंबर से, जो आपके 15 अप्रैल तक चलेगी। करीबन ये 5 से 6 महीने लगातार टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। और देखिए दोस्तों, जिसको भी इस एग्जाम के जो है सिलेबस की जो पीडीएफ चाहिए कि वास्तव में केवीएस का सिलेबस क्या है, ध्यान दीजिए आप कि भाई इसमें जनरल हिंदी में कौन से टॉपिक आएंगे, जनरल इंग्लिश में कौन से टॉपिक आएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पूरे सिलेबस की,
पहला पेपर के सिलेबस की जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक होंगे, इंग्लिश में कौन कौन से होंगे, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये रहा देखो, पार्ट 1 में जनरल हिंदी में क्या क्या आएगा, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लोकतियां, गद्यांश वगैरह, ये जो भी है। तो जनरल हिंदी में जो जो टॉपिक है, इंग्लिश के अंदर क्या आएगा, जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अगर आपको पहला पेपर या कंप्लीट केवीएस का सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, ध्यान दीजिए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमने वो पीडीएफ डाल दी है और इसकी पूरी पीडीएफ जो है टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, पहले पेपर का सिलेबस है, सेकंड पेपर का सिलेबस है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पीडीएफ है वो डाल दी है। वहां से आप, वहां लिखा है डाउनलोड पीडीएफ, वहां से उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस सिलेबस का आनंद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर एक पैसेज आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम से स्पॉटिंग द एरर है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जीके में कोई इंपॉर्टेंट डेज है, इंडियन हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट कोई बुक्स है या ऑथर है, उसका कंट्री एंड कैपिटल साइंस, ये सारी चीजें आपको जो है पहले पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ना है। कंप्यूटर लिटरेसी में फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक है, एमएस डॉस, कीबोर्ड, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो आपको इस सिलेबस की जो पूरी पीडीएफ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दी है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। और हमारे जो है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब आपको करना क्या। अगर आप वास्तव में लाइब्रेरियन में चयन होना चाहते हैं, सिलेक्शन होना चाहते हैं, आप अपने आप को केवीएस का लाइब्रेरियन बनना देखना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो भी हमारे यहाँ ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 दिसंबर, ध्यान दीजिए आप, 31 दिसंबर तक, ध्यान दीजिए, 31 दिसंबर तक आप कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप अपने कोर्स को क्या कर लीजिए भाई, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपने कोर्स को। ध्यान रखना, अपने कोर्स को जो अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है भाई, आप 31 दिसंबर तक मैं मेरी तरफ से पूरा कोर्स करवा दूंगा, पहला पेपर। और अभी तक हमने ऐप के अंदर 75% कोर्स पूरा करा दिया है। डेली हम जो है रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहे हैं। एक बार जब पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा हो जाएगा, 31 दिसंबर तक आप भी हमारे साथ बिल्कुल नोट्स बनाए और 31 दिसंबर तक पूरा कोर्स कर लीजिए। फिर 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से हमारा जो ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। तो 1 जनवरी को ध्यान रखना, आपका शाम को 6:15 बजे किसका टेस्ट होगा, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पहला पार्ट है, उस पहला पार्ट का ध्यान रखना, नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आपको 1 जनवरी 2023 को आपको ध्यान रखना, 1 तारीख नए साल को आपको शाम को 6:15 बजे ऐप में फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का टेस्ट होगा और फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगले दिन ध्यान रखना, जो टेस्ट हुआ है या तो उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा, लाइव सॉल्यूशन करूंगा, नहीं तो आपको सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अगले दिन मिल जाएगी। फिर 3 तारीख को आपका फिर से टेस्ट होगा, दूसरा पार्ट का नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का, और अगले दिन उसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तीसरे दिन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट है, उसका टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन जो होंगे बहुत लैंग्वेज में होंगे। बहुत लैंग्वेज का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर आपका हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर होगा। फिर अगला टेस्ट होगा मैनेजमेंट का, फिर अगले दिन उसकी मैनेजमेंट का या तो लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे या फिर सॉल्यूशन पीडीएफ आपको ऐप के अंदर डाल देंगे। फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेस का होगा। तो ये 5 पार्ट हो जाएंगे आपको। छठा पार्ट बहुत सिंपल सा है, छठे पार्ट के जो क्वेश्चन है हम इसके अंदर डालते रहेंगे। जब 5 पार्ट पूरे हो जाएंगे तो अगला जो टेस्ट होगा वो मिक्स होगा। मिक्स का मतलब होता है जो केवीएस का पेपर आएगा, आपके अप्रैल में एग्जाम होंगे ना, अप्रैल में एग्जाम होगा। एग्जाम में कैसा पेपर आता है, वो सभी 6 यूनिट, इसके मिक्स का मतलब होता है पूरे 6 पार्ट का टेस्ट होगा। पूरे जो 6 पार्ट है आपके सिलेबस, पूरे सिलेबस का जो पेपर होगा, जैसे केवीएस के अंदर कैसा स्टैंडर्ड पेपर आता है, क्योंकि मुझे पता है कि केवीएस के अंदर किस तरीके से पेपर आएगा, उस तरीके से आपका होगा। फिर उसके बाद जब ये सब्जेक्ट का पूरा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, सब्जेक्ट का पूरा पेपर हो जाएगा, तो
तो 13 तारीख को जो है आपका टेस्ट होगा पहले पेपर का। इसके अंदर सारे टॉपिक आएंगे। पहला पेपर का मतलब होता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीके। उसका टेस्ट होगा, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे, 6:15 बजे हो गया। और 14 तारीख को आपको फिर से एक टेस्ट होगा, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब होता है 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन, ठीक है ना भाई। 15 दिन के अंदर सारे टॉपिक वाइज भी टेस्ट हो जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा। और आपका पहला पेपर का 2 टेस्ट होंगे, ध्यान रखना। कितने टेस्ट होंगे? 2, जो पूरा 80 क्वेश्चन आएगा आपका, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि 31 दिसंबर तक अगर आप पूरा कंटेंट लिख लेते हो तो आपके पास 3 महीने मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। जैसे मान लो 1 तारीख, अगर आपने 31 दिसंबर तक पहला पार्ट पूरा पढ़ लिया, मान लो 31 दिसंबर तक आपने फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस पूरा टॉपिक उतार लिया अपनी कॉपी के अंदर, नोट्स बना लिए, तो आपको पता ये पीडीएफ आपके पास रहेगी। तो आपको पता चलेगा भाई 1 तारीख को शाम को 6 बजे जो हमारा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का टेस्ट है, तो पूरे दिन आप फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस पार्ट का रिवीजन कीजिए और शाम को टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट में आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके सही होते हैं। जो सही होते हैं ठीक है, जो गलत हो रहे हैं उन गलत क्वेश्चंस को आप जो अपने रजिस्टर में लिखिए। और अगली बार जब वापस, ये 14 तारीख है, 15 तारीख को वापस जो है ये इसी का टेस्ट होगा, वापस नए क्वेश्चन आएंगे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपके हर पार्ट में से 500-600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। इसलिए आपको ये क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइए आपको दोस्तों। ऐसा पुस्तकालय इतिहास में पहला किसी ने नहीं किया है। मैंने ये कोशिश की है क्योंकि मैंने 4 साल स्ट्रगल किया, तो मैंने कहा भाई जो मैंने मेहनत की है वो मेहनत कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। ये अलग अलग कोर्स है, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की आने वाली, उसका ले सकते हैं। केवीएस का मैंने बता दिया, डीएसएसबी की तैयारी करने वाले उसका भी कोर्स हमारे अंदर है। जो बिहार के अंदर तैयारी कर रहे हैं वो है, और ये स्पेशल टेस्ट सीरीज है। और जो केवल ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी जो है ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, लेकिन कोर्स के साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी फ्री है, ध्यान रखना। हाउ टू गिव ओएसए एग्जाम, तो एग्जाम कैसे देना। जैसे आपने केवीएस का कोर्स लिया है, आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही सीधा आपको कहाँ जाना है, क्लिक करते ही सीधा आपको जाना है कंटेंट। कहाँ जाना है? कंटेंट। और कंटेंट में जाते ही सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ होगा स्पेशल केवीएस टेस्ट सीरीज, स्पेशल केवीएस टेस्ट सीरीज, ठीक है ना भाई। और इसकी पूरी पीडीएफ है, इसकी पूरी पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ, रिजल्ट, आपके रैंक क्या है, आपकी रैंक क्या है, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर हम टेस्ट देते हैं ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको एक जो है कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम भी क्या है दोस्तों, ऑनलाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम टाइम शाम को 6 बजे आपका हमेशा पेपर क्या होगा भाई, जो है डाउनलोड होगा, और रिजल्ट आपको अगले दिन बता देंगे आपको। और हमारे टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है, रोजाना एग्जाम होगा, एक्सपर्ट टीम का अनुभव, एग्जाम के अगले दिन आपका स्कोर और आपकी रैंक आ जाएगी। कभी भी कुछ आप मुझे पूछ सकते हो, आपके सफलता के उद्देश्य से बनाए गए टीम वर्क, और हमारा कोटेशन है, हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत बराबर आपकी सफलता। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आप मेहनत कीजिए और आप सफल हो जाओगे, ठीक है। और सफलता का एक ही मंत्र है, हमने निकाला है, पहले अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ और नोट्स का रिवीजन करो, और रिवीजन के बाद रोजाना टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, ठीक है ना भाई। लगातार रोजाना एग्जाम, जिससे आप समय प्रबंध और एग्जाम का डर खत्म। रेगुलर टेस्ट सीरीज दोगे, और टेस्ट सीरीज को अनलिमिटेड दे सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। देखो, एक तो आप नोट्स बनाओगे, मेरी बात सुनिए, पहले तो आप जैसे आपको कैसे तैयारी करनी है, आपने हमारा कोर्स ले लिया है तो सबसे पहले पीडीएफ को ओपन करना है। क्या करना है? ओपन। पीडीएफ को ओपन करने के बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप एक बार हैंड रिटन लिख दीजिए, नोट्स लिख दिए। उसके बाद मेरा वीडियो चलाइए, वीडियो चलाते समय लिखा हुआ है, वीडियो पढ़ाते समय मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब उसका रिवीजन करके टेस्ट सीरीज दे दीजिए, आपका खत्म हो जाएगा मामला पूरा, सब कुछ क्लियर। ये हमारा इस बार राजस्थान 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था,
राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर अभी 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर 460 पोस्ट आई थी। राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसमें 460 पोस्ट आई थी। कितनी पोस्ट आई थी? 460 पोस्ट आई थी। 460 पर राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर आए थे, जिसमें हमारे ये लड़की नैना सैनी है जो टॉपर रही थी और इन्होंने 299 नंबर, ठीक है ना, 400 में से 299 लगकर बिल्कुल हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया का नाम रोशन किया है नैना सैनी ने, इसलिए उसको बधाई हो। और राजस्थान के थर्ड ग्रेड के अंदर हमारे यहाँ से 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ। ये हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के स्टार है, जिन्होंने हमारे यहाँ जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया से पढ़कर जिन्होंने हमने बहुत मेहनत कराई, टेस्ट सीरीज करवाया, अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया, वहां से पढ़कर इन लोगों ने क्या किया कि भाई जो है सफलता प्राप्त की है। ये भी देख के चेहरे जो है जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, ठीक है ना। और ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल दिया है मैंने, और पीडीएफ के सबसे लास्ट में जाओगे तो ध्यान रखना है, तो अब की बार एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है। आप भी आज ही ज्वाइन करो, अपना सिलेक्शन पक्का करें। आप हमारे साथ जुड़िए, अगले 4 महीना मेरे साथ आप रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। हम आपको हमेशा ऐप के अंदर लाइव आकर गाइड करते रहेंगे किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। और ये हमारे पीडीएफ का जो लास्ट जो है पेज है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप, तो आपका जो क्लिक करते ही ऐप डाउनलोड हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी से कहना चाहता हूं, आप जो है इस पर क्लिक करोगे तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाएंगे। इस पर क्लिक करोगे आप तो हमारा फेसबुक पेज है उसमें जुड़ जाओगे। आप इस पर क्लिक करते ही आपका यूट्यूब जुड़ जाओगे, और इस पर क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्या करोगे भाई, जुड़ जाओगे आप, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल दी है, बिल्कुल आप जुड़ जाइए आप हमारे साथ, ठीक है भाई। तो देश में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का सबसे अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं। इस कंटेंट का बिल्कुल आप जो है हमारा साथ दीजिए, हम अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ये नंबर दिए हुए हैं, आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जहाँ तक हो सके दोस्तों मुझे व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर रहता तो फ़ोन उठा नहीं पाऊंगा। व्हाट्सअप में मैं आपको ज़रूर जो है आपको बता दूंगा। अगर फिर भी मुझे लगेगा अगर आपको बात करनी है तो मैं व्हाट्सएप पे कह दूंगा कॉल में, तब ही आप कॉल कीजिए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे। इतना अच्छा प्यार स्नेह देने के लिए मैं आपका दोस्त उमेश सिंह कछावा एक बार फिर से आपका अभिवादन करता हूं। आपको केवीएस एग्जाम की जो है ऑल द बेस्ट जो है देता हूं। आप अपने जो है आप अपने गोल पर केंद्रित होए, अब आप अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहिए। और सबसे पहले जाते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। अब सर्दी बढ़ने लगी है, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना भाई, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। रेगुलर आप पढ़िए, 8 से 10 घंटा का जो मैंने शेड्यूल दिया बनाकर आपको, कल जो आपको यूट्यूब पे मैंने शेड्यूल बताया था, रणनीति बनाए थे, कम से कम 8 से 10 घंटा जो पढ़िए और उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, जरूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।